दोस्तों मार्केट पे मंडे को बहुत बड़ा पेन आने वाला है और हो सकता है मंडे नहीं, ये पर्टिकुलर हफ्ता इस पर्टिकुलर वॉर का सबसे बड़ा खराब हफ्ता होने वाला है। मतलब ये वॉर जब से स्टार्ट हुई है, आप ये कह सकते हो 1 मार्च से लेकर ये जो नेक्स्ट कुछ फ्यू डेज मार्केट ओपन होगा, जो पर्टिकुलर मार्केट लास्ट वीक ऑफ मार्च ओपन होने वाला है, वो हो सकता है अब तक का ईरान और यूएस के वॉर के बाद का सबसे खराब हफ्ता हो सकता है अब तक का। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। देखिएगा, बात हो रही है खर्ग आइलैंड की। अभी मैं खर्ग आइलैंड के बारे में बताऊंगा। व्हाइट हाउस यहाँ पे एक्टिव हो चुका है कि अमेरिका ये लेना चाहता है, अमेरिका ये अपने कंट्रोल में करना चाहता है। और सबसे बड़ी बात है, एक तो जितना भी टेंशन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हो रहा है वो आप देख रहे हो। अब अगर खर्ग आइलैंड पे कोई भी प्रक्रिया होती है, कोई भी प्रक्रिया, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई ऐसी कंट्री नहीं होगी जहां पे एनर्जी, क्रूड गैस के क्राइसिस नहीं होंगे। कोई ऐसी कंट्री नहीं होगी, मैं कह रहा हूं। अब मैं आपको पहले खर्ग आइलैंड के बारे में बता देता हूं क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है और अपडेट क्या है। तो चलिए मैं डायरेक्ट यहीं पे पहुंचता हूं। डायरेक्टली आपको पहले बताता हूं कि खर्ग आइलैंड क्या है। तो खर्ग आइलैंड देखिएगा लोकेटेड है कहां पे, 15 माइल्स अवे फ्रॉम द ईरान कोस्ट। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि खर्ग आइलैंड और देखिएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत ही की एरियाज हैं ईरान के लिए। और ईरान इसी पर्टिकुलर लोकेशन के लिए, ईरान को लोग क्यों चाहते हैं, ईरान एक पर्टिकुलर एक ऐसा अपनी सिचुएशन, अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है। अगर आप कहोगे आज से 50 साल बाद भी ईरान उतना ही इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे कितना भी शिफ्टिंग हो जाए, बैटरीज, एनर्जीज कितना भी शिफ्टिंग हो जाए, बट ईरान उतना ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो खर्ग आइलैंड लोकेटेड अबाउट 15 माइल्स है। ये की हब है। अब देखिएगा, की हब है किसका, कंट्रीज ऑयल इंडस्ट्री का। और ये 90% देखिएगा क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट, यानी कि 90% देखिएगा जो क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट होता है वो इस पर्टिकुलर रूट से होता है। अब आप समझ लो, एनी यूएस ऑपरेशन ऑन द आइलैंड कुड पुट यूएस ट्रूप्स मोर डायरेक्टली इन द लाइन ऑफ द रिपोर्ट। तो आप देख सकते हैं कि अगर ये पर्टिकुलर जगह डिस्टर्ब हुई, जिस तरीके से यूएस क्या कह रहा है कि वो इसे टेक आउट कर लेगा, वो उसे कैप्चर करने की सोच रहे हैं। यूएस क्या चाह रहा है, इनको कैप्चर करने की सोच रहे हैं। तो आप सोच लो कि कितना बड़ा एनर्जी क्राइसिस देखने को मिल सकता है अगर ये जगह भी डिस्टर्ब हो गई। हालांकि स्टार्ट हो गई है, मंडे को आपको इसका सॉलिड इंपैक्ट देखने को मिलेगा। मतलब इस पर्टिकुलर वजह से देखिएगा, इस पर्टिकुलर आइलैंड की जो चक्कर में जितनी भी लड़ाई हो रही है उससे ऑलरेडी रिकवर हो चुके हैं ब्रेंट ऑयल। आपको बताइए $100 पे चले गए थे, ये रातों रात $112 पे फिर से आ गए। तो आप समझ लो कि जस्ट न्यूज आई है, जस्ट न्यूज, और देन आफ्टर दैट इंपैक्ट देखिए। फिर अगर आप देखेंगे तो यहां पे ये आप देख सकते हो पूरी तरीके से कि यूएस कुड टेक आउट ईरान खर्ग आइलैंड। तो आप समझ सकते हो ईरान एक कोई चीज नहीं लेने दे रहा। तो आप समझ सकते हो यहां पे वैसा नहीं है, मादुरो वाला देखिएगा हाल नहीं है, या आप क्यूबा वाला हाल नहीं है, या वेनेजुला वाला हाल नहीं है कि आप कुछ करोगे और वो एक्टिवली आपसे कहेगा कि जाओ ले लो भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑलरेडी इसके लिए प्रक्रिया स्टार्ट कर दी है। अगर आप देखेंगे तो आपने यहां पे यूएस ने क्या कहा है, द टाइम्स ऑफ इंडिया की अपडेट है, टेक आउट ईरान खर्ग आइलैंड एट एनी टाइम इफ द प्रेसिडेंट गिव्स ऑर्डर। तो आप देख सकते हैं ये व्हाइट हाउस ने कहा है, और इस कारण से देखिएगा सारा मिडिल ईस्ट परेशान है। और मिडिल ईस्ट से ज्यादा जो क्रैश हुए हैं वो यूरोप के मार्केट क्रैश हुए हैं, क्योंकि यूरोप पूरा डिपेंडेंट है देखिएगा एनर्जी के लिए, मिडिल ईस्ट पे डिपेंडेंट है, और अमेरिका पे डिपेंडेंट है, रशिया पे डिपेंडेंट है, और ओपेक पे डिपेंडेंट है। आपको पता है ओपेक पे जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं। तो आप समझ सकते हो कि खर्ग आइलैंड जो 90% देखिएगा, अगर आप देखोगे 90% इंटरनेशनल क्रूड ऑयल का एक हब है, तो आप समझ सकते हो कि खर्ग आइलैंड सबसे ज़्यादा इंपैक्ट किसको देगा। तो सबसे बड़ा क्रैश भी यूरोपियन मार्केट में आया है, फिर जापान में आया है। जापान में देखिए कितना बड़ा क्रैश आया है ये पर्टिकुलर अपडेट आने के बाद। जो ये ग्लोबल टेंशन बढ़ रही है, ये सप्लाई रूट है, ये देखिएगा ट्रिगर करेगा, ये देखिए ये सीधा ट्रिगर कर देगा।
मतलब अगर अमेरिका ने वहाँ एक्टिविटी स्टार्ट करी खर्ग आइलैंड में, इजराइल ने एक्टिविटी स्टार्ट करी खर्ग आइलैंड में, जिसका जस्ट टेंशन आने मात्र देखिएगा इतना इम्पैक्ट बड़ा देखने को मिल रहा है, तो अगले हफ्ते के लिए सबसे खराब हफ्ता होगा यूएस ईरान वॉर के बाद से। मतलब यूएस ईरान वॉर के बाद से सबसे खराब हफ्ता होगा। तो इस कारण से मार्केट क्रैश हो सकते हैं मंडे को। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।